अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ एन एक्वस सब्सटेंस कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट। तो ये सेल का वो हिस्सा है जो वाटरी होता है, यानी लिक्विड पर मुश्तमिल हिस्सा होता है सेल के अंदर, जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं और साथ साथ बाकी सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह इनसॉल्युबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि सेल के अंदर सॉल्युबल ना हो, या स्टोरेज प्रोडक्ट। सेल मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट बनाता है, तो वो तमाम तर जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो इसी एक्वस सब्सटेंसेस यानी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया होता है या स्पेस होता है, ये ऑक्युपाई करता है। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक सॉल्युबल पार्ट जिसमें 70% वाटर होता है और इट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ के लिए जितने भी केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं मेटल के आयन में, वो कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, वो तमाम तर इसी पार्ट का हिस्सा होता है और वहाँ पे ये जाके सॉल्युबल होते हैं। दैट्स वाई इट्स द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसमें 70% वाटर मौजूद होता है। और दूसरा इसका जो पार्ट है उसको हम इनसॉल्युबल पार्ट कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह गल्जी बॉडीज़, राइबोसोम और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा इसमें मौजूद होते हैं। फंक्शन इसका जो है ये साइट प्रोवाइड करता है और कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन कंडीशन और जगह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड थ्रू आउट दी सेल। तो सेल के अंदर ये ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि मौजूद होते हैं फ्राम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टू सेल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये एक सीरीज बनाते हैं शीट्स का, विच इनक्लोज फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये ऐसे तेलनुमा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इनका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता और इसका जो काम है ये लिपिड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं गल्जी बॉडीज़ को, या जिसको हम गल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था भाई कैमिलो गल्जी ने, जिसकी वजह से इसको गल्जी अपरेटस कहते हैं। ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, विच आर स्टेक टुगेदर, जो आपस में जाके कंबाइन होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाता है फिर उसको हम गल्जी अपरेटस कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये स्टोर करता है द सिक्रीशन। इनका जो काम है ये सिक्रीशन को स्टोर करना और उसकी पैकिंग करना, और वो सिक्रीशन की पैकिंग को फिर हम गल्जी वेजिकल कहते हैं, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो ये सेल के बाहर फिर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम सिक्रीशन कहते हैं। तो बेसिकली गल्जी बॉडीज़ का फंक्शन ये है कि ये स्टोरिंग का काम करता है और साथ साथ पैकिंग का काम करता है डिफरेंट एंजाइम का या सब्सटेंसेस का। इन प्लांट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टाक्स इन देयर गल्जी अपरेटस एंड आर कॉल्ड डिक्टाइसोम। तो प्लांट की कंडीशन में गल्जी अपरेटस को हम डिक्टाइसोम कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और एनर्जी
वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो बनती है साइटोप्लाज्म में या मेसोसोम में। मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोट्स का, वो एक पोच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मेसोसोम कहते हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और जाके वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकेरियोट में और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ पे टू लेयर होता है, एक आउटर इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, इनवर्ड कॉल्ड क्रेस्टी, जिसको क्रेस्टी कहते हैं। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो रिस्पिरेशन होता है उसमें जाके ये रोल प्ले करता है, एनर्जी बनती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है इसके दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन भी। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।